बी के अंदर 6 है, अगर मैं इसको स्वैप करता हूँ तो क्या होएगा, ए की वैल्यू 6 हो जाएगी और बी की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो ये होगी हमारी स्वैपिंग। तो ये हम सी लैंग्वेज के अंदर कैसे करेंगे। अब स्वैपिंग के हमारे पास 2 मेथड्स है, मेनली हम 2 मेथड्स का यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा एक दूसरा वेरिएबल लेके और एक है विदाउट वेरिएबल को लिए। तो फर्स्ट हम करते हैं विद वेरिएबल, एक किसी वेरिएबल के साथ। अब सिद्धांत आपको कोड समझाने से पहले आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे एग्जांपल लेके चलता हूं। मैं आप सपोज करो कि अगर आपके पास एक प्लेट है या फिर एक गिलास पानी है, सेकंड में भी एक गिलास पानी है, मैंने कोई नंबर यहाँ पे लिख दिया। मैं कहूँ कि इस गिलास का पानी आपको इसमें डालना है और इस गिलास का पानी आपको इसमें डालना है, तो आप क्या करोगे। आपके पास ऑप्शन है, एक और गिलास लोगे, खाली गिलास, एक खाली वेरिएबल लोगे। आप क्या करोगे, इस गिलास का पानी इसमें डालोगे। तो इस गिलास का पानी अगर मैंने इसमें डाल दिया तो ये तो खाली हो जाएगा और ये भर जाएगा। और अगर ये गिलास खाली हो चुका है तो मैं इसकी वैल्यू इस पे पुट कर दूंगा। आया समझ में। तो अगर इसकी वैल्यू अगर इसमें जा चुकी है तो ये 6 हो जाएगी। इसकी वैल्यू इसमें जा चुकी है तो मैं इसको हटा दूंगा और दोबारा से जो मेरा थर्ड वेरिएबल था जो मैंने लिया था स्टार्टिंग में, वो मैं इसको इसमें डाल दूंगा तो ये हो जाएगा 5। तो ये हो चुका हमारा यहाँ पे स्वैप विद द हेल्प ऑफ अनदर वेरिएबल। आपको ये समझ में आया? तो अब इसको मैं आपको कोड की फॉर्म में समझाता हूँ कि ये अब हम सी लैंग्वेज की कोडिंग के अंदर कैसे करेंगे। तो एक बार यही डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये है हमारा A एंड ये है B और ये है C। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दी है A, B एंड C और डायरेक्ट मैंने यहाँ पे स्कैनर कर देता हूँ। मैं इंडेक्स नहीं करता, स्कैनर परसेंटेज D और यहाँ पे एंड A कोमा एम्परसेंड B। तो यहाँ पर तो क्या होगा, इस सेक्शन के अंदर इनपुटिंग हो जाएगी, इनपुटिंग इस सेक्शन में हो जाएगी। अब A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 और B की वैल्यू यहाँ पे 6। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा C। पहले मैं इस A की वैल्यू इसमें C में डालूंगा, A की वैल्यू मैं इस C में डालूंगा। तो ऐसे इतना समझ में आया? तो मैंने क्या करा है कि जो A जो था मेरे पास, मैंने इस ब्लैंक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया इस असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। अब A हमारा खाली है। अब हमारा A यहाँ पे ब्लैंक है, नल है। तो मैं क्या करूंगा, A इज इक्वल टू में B। अब मैंने क्या कर दिया, इस B की वैल्यू अब यहाँ पे A में स्वैप कर दी। अब B खाली हो गया यहाँ से, अगर मैंने इसकी वैल्यू इसमें डाल दी, अब ये 6 हो चुका है तो ये B खाली है। तो मैंने क्या कर दिया, B इज इक्वल टू में C इज इक्वल टू में C। इतना है समझ में? अब हम क्या कर देंगे, लास्ट में A को प्रिंट एफ कर देंगे और B को यहाँ पे प्रिंट एफ कर देंगे। तो हमारी वैल्यू जब आप इसको कंपाइल करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा, 6, 5 एंड 6, आपको 6 एंड 5 आपको दिखाई देगा। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हम एक किसी और वेरिएबल को हम लेते हैं, ठीक है, किसी और वेरिएबल के थ्रू लेते हैं। अब कभी कभी इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं कि आपको बिना थर्ड वेरिएबल को लिए आपको इन 2 वैल्यू को स्वैप करना है, तो तब आप क्या करोगे। अब आप पानी वाले एग्जांपल को ही लेकर चलो, तब आप क्या करोगे। अगर आपको मैंने पानी के 2 गिलास दे दिए फुल, मैं कहूँ कि भाई इनको चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, बिना थर्ड क्लास के क्या करोगे, एक सोच के बताओ। जी तो ये थोड़ा सा रियल लाइफ में थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा साउंड करता है, पर हम इस कोडिंग के अंदर कर सकते हैं। बस इसका लॉजिक समझना क्या है। A इज इक्वल टू में 5 और B इज इक्वल टू में 4 ले लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मैं कोड समझाता हूं इसमें, ठीक है। A के अंदर A इज इक्वल टू में
ए प्लस बी कर देता हूं, थोड़ा सा मैथमेटिकली कैलकुलेशन है। ए के अंदर मैंने ए प्लस बी कर दिया, तो क्या पे क्या आ जाएगा? 5 और 4 9। तो ए के अंदर क्या अब 9 स्टोर है। अब 5 नहीं है, अब क्या है? 9 है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? बी की वैल्यू b इज इक्वल टू में a माइनस बी कर दूंगा, तो अब क्या आंसर आएगा? a की वैल्यू क्या थी? 9। अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो b के अंदर क्या आ चुका है? 5, जो पहले a की वैल्यू थी। आया समझ में? या फिर बताऊं, ये देखो a की वैल्यू क्या थी? a प्लस बी कर दिया, तो 5 और 4 2 हो जाएगा। देन अब b, मुझे b के अंदर a की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया? a माइनस बी। a की वैल्यू अब यहाँ पे 5 नहीं है, अब 9 हो चुकी है, तो 9 माइनस 4, तो यहाँ पे आंसर आ चुका है 5, जो कि पहले a की वैल्यू थी, अब ये b के अंदर आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है? ये 4 चाहिए, तो अब क्या कर सकते हैं? a इज इक्वल टू में b माइनस a। अब क्या आंसर आएगा? तो a माइनस b a माइनस b आएगा, a माइनस b। a की वैल्यू क्या है? 9 माइनस b की वैल्यू क्या है? अब 5 हो गया 5 होगी, तो 9 में से 5 गए 4। अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या? a की वैल्यू क्या हो चुकी है अब यहाँ पे? 4। तो ये था हमारा विदाउट थर्ड वेरिएबल को लिए। तो अब हमने क्या कर दिया? इसको हमने यहाँ पे वैल्यूज को आपस में a और b को स्वैप कर दिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आ गया। सो दैट इज फॉर टुडे, थैंक यू।